देते हैं। और जेबीटी की बात इसलिए क्योंकि जेबीटी के मामले में, जेबीटी बनाम बीएड का जो केस चल रहा है उसके मामले में एक और कोर्ट केस हो गया है और इसके जो मामले के जो कोर्ट केस हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है। और जेबीटी को लेकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अब क्या इस केस से इनका रिजल्ट इफेक्ट होगा या नहीं। अभी अगर हम देखें तो ये जो पिटीशन है CWP नंबर 5407 ऑफ 2022 और ये इसमें अभिमन्यु राठौर एक तरफ से एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल दूसरी तरफ से थे। इसमें ये लग गया है चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में और इसमें ये कहा गया है कि एनी एक्शन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट्स इन द मीनवाइल विल बी सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट लिस्ट ऑन 2 सितंबर 2022। मतलब ये हुआ कि जो इसमें कहा गया है, इसमें अगर इस मामले में अगर रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो और कोई डिसीजन लेते हैं तो वो इस केस से इफेक्टेड रहेगा, यानी कि जो फर्दर ऑर्डर जो हैं वो सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर रहेगा। ये जो इसीलिए इसमें जो चीफ जस्टिस हैं वो इस केस में सुनवाई करेंगे अब 2 सितंबर को। और ये जो मामला है ये जेबीटी के किसी अभ्यर्थी ने कर रखा है बीएड के खिलाफ कि बीएड को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं, जबकि जो क्लैरिफिकेशन गई है पिछले केस के बाद, जो हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन राज्य सरकार की रिजेक्ट कर दी थी, उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन गई है हमीरपुर आयोग को, उसके मुताबिक वही बीएड के लोग एंटरटेन होंगे जिनके पास डीएलएड के बाद जेबीटी का टेट होगा। टीजीटी के टेट वाले जेबीटी की भर्ती में एंटरटेन नहीं हो रहे हैं। उनको 1300 के आसपास जो पॉसिबल मेरिट में आने के लिए संख्या मिली थी उनको पहले ही स्क्रीन आउट कर दिया गया है। और बाकी जो लोग हैं वो मुझे लगता है अभी तक जो हमीरपुर आयोग से एलिमेंट्री एजुकेशन को भी सूचना मिली है उसमें 6 या 7 लोग हैं जिनके पास जो बीएड है लेकिन जेबीटी का टेट है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने डीएलएड बीच में किया हुआ है, इसी वजह से उनकी टेट जो है वो जेबीटी वाली की एलिजिबिलिटी बनी। अदरवाइज बीएड के लिए जो टेट है वो अवेलेबल ही नहीं है। आज हमीरपुर में बीएड एसोसिएशन ने भी आपस में बैठक की है और वो आप दिव्य हिमाचल टीवी पे उनकी बैठक के बाद जो उन्होंने बात की वो भी देख सकते हैं। उनका ये आरोप है कि 2018 की जो एनसीटीई की नोटिफिकेशन है उसके बाद आरएनपी रूल जो है जेबीटी भर्ती के वो बदलने चाहिए थे ताकि टेट करने का जो हिमाचल शिक्षा बोर्ड है वो भी टेट के जो रूल हैं उनमें बदलता और फिर जो बीएड का टेट है वो भी जेबीटी के लिए पात्र हो जाना था। अगर बोर्ड ने वो नहीं किया इसलिए हमें अभी बाहर कर दिया गया ऐसा उन्होंने कहा और जेबीटी वालों को भी एंटरटेन किया जाए ऐसा उन्होंने डिमांड की एनसीटीई के 2018 वाले मामले को देखते हुए। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से क्लियर डायरेक्शन चली गई है और एलिमेंट्री एजुकेशन के माध्यम से ये डायरेक्शन आगे कन्वे हो गई है और अब जो जेबीटी का रिजल्ट है, ये जो नई पिटीशन हाई कोर्ट में दायर हुई है चीफ जस्टिस के सामने, आज हमने एडवोकेट जनरल से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट टू तो रहेगा ये फर्दर आगे इस केस के लिए, लेकिन इससे जेबीटी का रिजल्ट नहीं रुकेगा। जेबीटी को रिजल्ट घोषित करने के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कह दिया है और वो रिजल्ट जो है वो इसी हफ्ते, जो मंडे से हफ्ते शुरू हो रहा है हफ्ता, उसमें निकलने वाला है। उसमें कुछ संख्या ये होगी मुझे लगता है 10 से नीचे नीचे वाली है जिनके पास बीएड और जेबीटी टेट है। जेबीटी टेट इसलिए उन्होंने बीच में या तो जेबीटी की हुई है साथ में या फिर डीएलएड किया हुआ है और इसीलिए पता लगेगा कि ये कितने लोग हैं, लेकिन ये कम हैं। लेकिन ये जो नई लिटिगेशन है इसके कारण कम से कम आपका जो रिजल्ट है वो नहीं रुकने वाला। अब अगली बात